एसी सर्विस कैसे करते हैं। आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का एसी हो भाई, सबके सब गंदे होते हैं और सबके सबको सर्विस करवानी पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का एसी हो, उनको सर्विस कैसे करते हैं। एक या दो स्टेप छोड़कर बाकी सारे स्टेप सेम ही होते हैं। आपको सर्विस करवाना क्यों जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भाई, आपके एसी में बहुत ज़्यादा डर्ट हो जाती है इंडोर और आउटडोर यूनिट में। तो उसको भाई जो वाटर वाशर मोटर होती है, उससे हाई प्रेशर वाटर वाशर मोटर, उससे भाई अच्छे तरीके से साफ किया जाता है और चमका दिया था पूरा। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। आपको सैमसंग जो कंपनी है मेरे पास एसी, उसकी सर्विस दिखाने वाला हूँ। बट जो बाकी सारी कंपनी के एसी हैं उनकी भी सर्विस लगभग सेम ही होती है। सबसे पहले जो टेक्नीशियन आता है वो आपके यहाँ पर विजिट करता है, वो चेक करता है कि क्या आपका एसी कूलिंग कर रहा है कि नहीं। जब कूलिंग कर रहा होता है तो उसके बाद भाई उस एसी का जो इंडोर या आउटडोर यूनिट उसको ओपन किया जाता है। किसी भी सर्विस पहले की जा सकती है, चाहे इंडोर यूनिट चाहे आउटडोर यूनिट। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि इंडोर यूनिट है हमारा। इसमें जो हमारे डस्ट फिल्टर्स थे भाई बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके थे, यहाँ पर आप देख सकते हो। क्योंकि भाई ये तो नॉर्मल बात है कि लगभग 6 महीने बाद जो हमारा एसी बंद रहता है उसके बाद हम सर्विस करवाते हैं। तो हमारे जो एसी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डर्ट जमी रहती है वैसे ही पहले ही। उसके बाद जब हम भाई 6 महीने उसका भी बंद रखते हैं तो उनमें डर्ट बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे लंबे समय तक तो हमारा जो भी एसी है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सर्विस करवाना इसलिए भी जरूरत है। मेरे को नीचे कमेंट करके सबसे पहले बताओ भाई कि आपके पास कौन सी कंपनी का एसी है और क्या आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो या नहीं। क्योंकि जो लोग भी टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं उनको जल्दी एसी ख़राब होने की दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनको काफ़ी कुछ आपको देना भी पड़ता है। जैसे कि हमने भाई इनको अरेंज कर दिया है स्टूल और नीचे एक और टेबल लगा दिया था ताकि वो एसी तक इजीली पहुँच सके। तो यहाँ पर जो इंडोर यूनिट है सबसे पहले उसकी सर्विस कर रहे हैं। कई बार हो सकता है कि ये आउटडोर यूनिट की भी सर्विस पहले करें, तो उनको कोई मना करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो इंडोर यूनिट की पहले सर्विस करें चाहे आउटडोर यूनिट की पहले सर्विस करें, दोनों एक ही बात होती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो सबसे पहले भाई जो हमारा इंडोर यूनिट है उसको प्रॉपर्ली ओपन किया था स्क्रूज वगैरह खोलने के बाद सारा कुछ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डस्ट है भाई बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। और आपको जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इसको यूज़ करने लगोगे आपको नॉर्मली पहले तो पता नहीं चलेगा, बट जो कूलिंग है वो कम रहेगी। कूलिंग कम रहने के साथ उसके भाई चांसेस ख़राब होने के बहुत ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले सर्विस करने से सबसे पहले भाई यहाँ पर जो पीसीबी होती है इसकी, किसी भी एसी की जो इंडोर यूनिट है, यहाँ पर उसको किसी भी प्लास्टिक का जो हमारे पास पॉलीथीन होता है उससे कवर किया जाता है। तो यहाँ पर इनके पास खुद पॉलीथीन था। अगर इनके पास नहीं है तो ये आपसे भी मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें कोई पॉलीथीन दे दीजिए। तो आप इन्हें कोई पॉलीथीन दे दीजिएगा ताकि वो उसकी जो पीसीबी है उसको कवर कर सके। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यही होता है ताकि इसमें पानी ना जा सके। तो यहाँ पर अभी आपको मैं एक बार पहले अभी दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद जब फाइनल हो जाएगी हमारी सर्विस उसके बाद भी दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है सर्विस करने के बाद। अभी सर्विस करने के पहले आप देख लीजिए, उसके बाद वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, अब हम इसके लिए एक स्पेशल किस्म का क्लॉथ होता है, एसी सर्विस क्लॉथ कहते हैं इसे। तो इसे इसके हमारा जो इंडोर यूनिट होता है उसके ऊपर लगाया जाता है। इससे होता क्या है, क्योंकि हमारे पास इसके बाद जो हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर होती है उससे इसकी सफाई होगी। तो जो पानी है वो इधर उधर ना फैले उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा आपसे ये किसी बकेट या टब की भी डिमांड करेंगे। डिमांड करने का मतलब ये नहीं घर लेकर नहीं जाएंगे, उसमें जो सारा जो धोएंगे उसके बाद जो उसका गंदा पानी होगा वो उसमें आता है। तो उसलिए इनको चाहिए होता है। तो वो चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं कितना ज़्यादा गंदा पानी होता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ये है हमारी हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर। तो ये भाई क्या काम करती है, इसमें आपको एक बाल्टी इनको पानी देना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हो ये है इसकी गन, जो हमारी वाटर वॉशर की गन होती है। इसमें स्पेशल भाई वार्निंग लिखी हुई है कि किसी इंसान के ऊपर आपने इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। ये होली खेलने वाली पिचकारी नहीं है कि किसी इंसान के ऊपर आप यूज़ करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, स्पेशल लिखा भी हुआ है इसमें। तो चीज़ मैंने कहा आपको पढ़ के बता दूँ। उसके बाद गाइज एक बाल्टी पानी भी चाहिए होता है, क्योंकि ये जो हमारी गन ये आउटलेट की तरफ होती है और जो उसका इनलेट होता है वो हमारा बाल्टी के अंदर आता है। तो जो ये पानी होता है इसी को हम यूज़ करते हैं अपनी इस मोटर के थ्रू, जो हमारा एसी है उसका इंडोर यूनिट उसको साफ़ करने के लिए। तो अभी आप इसको देख लीजिए किस तरीके से इसको साफ़ करते हैं। बाकी जहाँ जहाँ पर जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा।
सो गाइस जब ये सर्विस हो जाती है हमारी इंडोर यूनिट की, तो ये सारा जो गंदा पानी है वो देख सकते हैं, यहाँ पे बाल्टी में आता है। ये सारी जो गंदगी थी वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा काफ़ी हद तक जो हमारा आउटलेट पाइप होता है जो साथ में लगा होता है हमारे एसी के, तो उसमें भी चली जाती है जो ड्रेनेज पाइप होता है, तो आधी गंदगी वहाँ भी चली जाती है। इसलिए आपको यहाँ पूरी नहीं दिख रही है, अदरवाइज जब पूरी दिखा तो भाई शायद और भी ज़्यादा डार्क हो सकता था ये पानी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। इसके बाद जो हमारे एसी का क्लॉथ था वो उतार दिया गया है, जो हमारी पीसीबी कवर थी उसे भी हटा दिया गया है, क्योंकि अब जो हमारा मेन वेट काम था वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब ये आप देख सकते हो भाई, जो पहले कैसा था, ये जो सारी कोयल्स होती हैं एसी की, तो पहले कैसी थी और अब कैसी हैं। तो इसके बाद जो बाकी के हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको भी वॉश कर लिया जाता है, और वॉश करने के बाद इनको भी अब हमारे एसी पे लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देख सकते हो जितने भी बाकी कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे भी वॉश होकर आ चुके हैं। अब इनको पोंछ दिया जाएगा किसी सूखे कपड़े से, वो भी आपसे ही ले लेते हैं ये। तो उसके बाद जो हमारा एसी का आउटडोर यूनिट है उसकी भी अभी सर्विस करके दिखाएंगे। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी का आपका एसी हो तो उसकी जो सर्विस है वो करानी होगी, तो कई लोग खुद भी सर्विस करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भाई एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जितने भी कंपनी हैं वो सबके सब इजीली अपना जो कस्टमर केयर नंबर होता है वो बता के रखती हैं कि हाँ भाई ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, तो आप यहाँ से सर्विस करवा सकते हो। तो आपको गूगल करने पर भी मिल जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि जिस भी कंपनी का आपका एसी है, चाहे आउट ऑफ वारंटी भी क्यों ना हो, जब तक आपकी वारंटी होती है तब तक जो सर्विस होती है, चाहे ये वेट सर्विस है ये भी फ्री होती है। मतलब टोटल 2 सर्विस फ्री होती हैं, एक वेट सर्विस फ्री होती है और एक ड्राई सर्विस फ्री होती है। तो मेन तो वेट सर्विस ही होती है जो ये वाली होती है। ड्राई सर्विस में सिर्फ वो आपके जो फिल्टर्स होते हैं, डस्ट फिल्टर्स, वो साफ कर देते हैं। तो उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आपका किसी भी कंपनी का एसी हो तो आप उनसे इजीली सर्विस करवा सकते हो। चार्जेस इनके 500 रुपये से 1000 रुपये तक लगते हैं, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग वेरी करते हैं। जैसे कि ये सैमसंग का एसी है तो इसके 650 रुपये लगे थे मेरे, और कई बार जो बाकी कंपनियों के एसी होते हैं उनके अलग अलग चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर आपका कंपनी का मतलब कि हैवी कंपनी है, तगड़ी कंपनी है जैसे मित्सुबिशी हो, जर्ने वगैरह, तो उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एलजी, सैमसंग है, वोल्टास वगैरह है, तो इनके चार्जेस कई बार थोड़े कम भी होते हैं। तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि जो टेक्नीशियन होते हैं वेल ट्रेंड होते हैं, तो इनसे ही सर्विस करवाना ज़्यादा अच्छा रहता है। और कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होना जरूरी होता है जब भी आप अपनी एसी की सर्विस करवाते हो, क्योंकि इनको कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे इंडोर यूनिट की पूरी सर्विस हो चुकी है। अब हमारा नंबर है भाई आउटडोर यूनिट का। तो अभी आप देख रहे हो भाई आउटडोर यूनिट बाहर से भी बहुत गंदा दिख रहा है और अंदर से तो भाई गंदा है ही है, मतलब दोनों तरफ से यहाँ पर गंदा काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो इसकी भी अब सर्विस कर दी जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि बाहर से ये सर्विस नॉर्मली तो ये सिर्फ जो हमारा हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर होती है उससे ही करते हैं। बट जैसे कि अभी ये गंदा है तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप इनको कोई सोप वगैरह दे सकते हो जिससे ये इस चीज़ की साफ़ सफाई करता है, या आप खुद भी कर सकते हो अगर वो मना करते हैं कि ये नहीं करेंगे। बट यहाँ पर जो टेक्नीशियन आए थे, विजिट किए थे भाई, वो बहुत ही अच्छे थे। मैंने उनको बताया कि भाई थोड़ा गंदा है, इसको थोड़ा सा आप साबुन वगैरह लगा कर साफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने भाई मतलब कि कोई भी मना नहीं किया, उन्होंने ईजिली साफ़ कर दिया। उनको मैंने बताया था कि हमारे जो एलजी वाले आए थे वो भी भाई काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने भी ऐसे किया था, मतलब जो थोड़ा तो गंदा था, तो उसके हिसाब से उन्होंने भाई इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से चमका दिया। भी आप देखेंगे पूरा का पूरा जो आप देखेंगे उसके बाद ये भाई पूरा का पूरा चमक जाता है। तो मेरे को तो भाई इनकी भी सर्विस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आप मेरे को जरूर नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने अभी तक जितनी बार भी सर्विस करवाई है आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहता है। मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है, मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बट आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन जितने भी टेक्नीशियन आते हैं आपके घर में विजिट करते हैं उनके साथ, मेरे को नीचे कमेंट के बताइए। और जो बाकी की सर्विस अभी आप दे सकते हो, जो आउटडोर यूनिट है इसमें भी आप दे सकते हो। ये हाई प्रेशर वाटर वॉशर मोटर से भाई ये जो दाग सा था इसकी सफाई करने की कोशिश की, बट ये नहीं हुआ था साहब। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैंने उनको सर्फ वगैरह दे दिया था, तो उससे उन्होंने भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी सफाई की। और मेरे को खुद देख के भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा
कि मतलब कि जो काम ये कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिल लगा के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सिर्फ हमारे यहाँ, बाकी जहाँ भी काम करते हैं अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करके आप बात करेंगे तो हाँ भाई ये अच्छे से काम आपका बहुत अच्छे से कर देते हैं। कोई एक्स्ट्रा ये, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम में आता है, जैसे कि ये दाग वगैरह है तो ये अलग से लगा हो तो उनकी मतलब जो ही नहीं है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कोई साथ में, जैसे कि मैंने इनको साबुन वगैरह प्रोवाइड करा दिया था और ये जो मतलब कि होता स्क्रबर ये प्रोवाइड कर दिया था, तो इन्होंने कर दिया, इन्होंने मना नहीं किया। बट अगर ये मना करता तो भाई आप धक्के से नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। इनके साथ लड़ नहीं सकते हो, वो आप फिर बाद में जो थोड़ा रह जाएगा वो अपने हिसाब से भी साफ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये सारी की सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यूट्यूब हुआ आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो जो बाकी की वीडियो है वो आप देखकर चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।